नमस्ते, कैसे हो? और कतई तबाही चल रही है यार, लॉकडाउन वाली जिंदगी। अब तो कल से स्कूल भी लगने वाले हैं और अशांति का माहौल बना हुआ है। तो छोड़ो यार इन स्कूलों को, कुछ नहीं ज्यादा, कुछ नहीं जा रहा स्कूलों जाने से। और आज हम बात करेंगे शादियां, इंडियन वेडिंग्स। इनको भूल कैसे सकते हैं? इन्हीं पे तो अपना सारा जुगाड़ चला हुआ है। तो आओ इन्हीं के बारे में चार शब्द नहीं, पांच नहीं, 50 नहीं, 500 शब्द कहते हैं। तो इन्हीं कुछ शादियों की गिनी चुनी सिचुएशन जो हर लड़के के साथ होती है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कानों में हेडफोन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वाओ, व्हाट अ वीडियो! तो इन शादियों की फर्स्ट लाइन होती है दिखावा। भर भर के, अजीब भर भर के दिखावा। तुम्हें क्या लगा ऐसे ही तुम भी? इन शादियों में हर कोई इतना सजा धजा होता है। हर लड़की के मुंह पर कम से कम 50 किलो, और हर लड़के की टी शर्ट पर कम से कम 50 किलो क्या परफ्यूम होता है। और इस परफ्यूम की स्मेल इतनी गंदी होती है कि कोई गधा भी सूंघ के मर जाए। और दिखावा लेवल क्रिंज, क्रिंज नहीं, दिखावा इनटू इन्फिनिटी। कैसे? मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो दूल्हा होता है वो पहनता है, क्या बोलते हैं उसे, शेरवानी। 25,000 की शेरवानी। अबे कल को सोना खरीदता बहू के काम आता। और हर लड़का लड़की ऐसे सज के आया होता है जैसे उसकी ही शादी हो। लेकिन इसी शादी में एक बड़ा झटका लगता है। किसे? तुम्हें? मुझे? उस उस वर को, उस जिसकी शादी होती है। कैसे? क्योंकि जितनी सुंदर उसकी होने वाली वाइफ नहीं होती, उससे सुंदर लड़कियां तो उसके अगल बगल आजू बाजू में घूम रही होती है। और उस बंदे के मन में एक ही चीज चल रही होती है। क्यों? कहाँ मर गई थी तुम पहले? अभी क्यों आई तुम मेरी शादी में? पहले कहाँ थी तुम लड़कियां? घर इसके बाद आता है हमारा फेवरेट, नहीं फेवरेट नहीं, फेवरेट तो रोटी खाना है वैसे, लेकिन तब भी फेवरेट, डीजे वाला बाबू। अब इस डीजे वाले बाबू के पास क्या सीन होता है? सोचो। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आया है, मैं ही समझाता हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, फर्स्ट एलकेजी में पढ़ने वाले बच्चे नाच रहे होते हैं। लेकिन बड़े बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ उनकी देख के वीडियो बनाते हैं। और इसी बीच यहाँ पर लड़कों की एक ऐसी टोली होती है जो पीछे, मतलब सबसे पीछे खड़ी होकर सिर्फ अपनी मुंडियां हिला रही होती है मेंढकों की तरह। और लड़कियां किस काम में बिजी होती हैं? मेहंदी लगाने में। जी हाँ। अगली बार पक्का रावण मैं ही हूं। अगली बार की रामलीला में रावण का टिकट बुक करवाओ बस। अब इस वीडियो की सबसे लास्ट सिचुएशन आती है, और इसके बाद इसके पार्ट 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, 5 भी आएंगे। इन्फिनिटी कर दूंगा इस सीरीज को मैं। लेकिन कोई बात ना, अब लास्ट पार्ट पे आते हैं। ऐसे दिल की प्यास को बुझाकर, मुझे पता है कमेंट में तुम लिखने वाले हो, ओए प्रशमन पढ़े है, ओए 9th क्लास में, लेकिन तब भी से रीजन की स्पेलिंग नहीं आती। ये मैंने जानबूझ के लिखा है, मुझे पता है तुम कमेंट्स में लिखने ही वाले हो, तो लिख दो। तो रीजन से मेरा मतलब है कि एक लड़का या फिर उस लड़के का परिवार क्या सोच के उस बंदे की शादी रखता है, या फिर क्या होते हैं उनके मन में विचार की शादी कर लेते हैं। तो इसके विचार कुछ नहीं है, ये विचार सिर्फ 2 ही हैं। ये विचार क्या हैं? आओ जानते हैं। तो रीजन नंबर 1, एक बंदा ये सोच के अपनी शादी रखता है कि अरे यार मेरे सारे फ्रेंड्स ने शादी कर ली है, जरा फेसबुक खोलूं तो, ओए और ऐसा भी नहीं कर लिया, मैं ही बचा हूँ अकेला। आंटी भी बोल रही थी वो परसों वाली लड़की ठीक है, तो मैं कर ही लेता हूँ, वैसे भी मुझे बहुत जरूरत है भी। और दूसरा, अरे माइक नीचे कर। हाँ अब हुई ना बात। हाँ माइक नीचे आ चुका है, तो बस अब मैं क्या कर रहा था बात। हाँ, आंटियां, रिश्तेदार, आलाना ढिमकाना, तुम्हारे आस पड़ोसी, बस
जैसे तुम ना 21 साल की वो लाइन होती है ना, उसे टच करोगे ना, तो बस वहीं से शुरू होती है तुम्हारी बर्बादी। बर्बादी की सारी नीतियां। बस इन पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मेहमानों, फलाना ढिमकाना, सभी ने यही मन में बिठा के रखा होता है कि बस 21 साल का हो जाने दो, फिर तो कतई तबाही करेंगे इसकी जिंदगी में। फिर ये क्या करते हैं, ये ना तुम्हारे पेरेंट्स के पास आएंगे और ऐसी बात करेंगे, अरे मुकेश जी वो अपना प्राशम बेटा है ना, 21 साल का हो चुका है, ऐसा करते हैं उसकी शादी करवा देते हैं। ठीक तो बोल रहे हैं आप, लेकिन लड़की कहाँ से मिलेगी? अरे अरे लड़की की चिंता मत कीजिए, हमारी जो चाचा की भतीजी की बेटी की सास है ना, उसकी जो मासी की मौसी की आंटी की बेटे की बेटी है ना, उसके बेटे की बेटी की ससुर का नाना है ना, जो उसकी बेटी है। समझ आया आप? अरे अच्छा अच्छा, वो जो आपकी ससुर के नाना की बेटे की बेटे की नाना की बेटे की मौसी की नाना की बेटी है। अच्छा वही वाली जिससे हम वहां मिले थे। तो बस यहीं पे थी सारी तुम्हारी बर्बादी की नीतियां, जो कि हर एक रिश्तेदार हमेशा करता है। सभी क्या करते हैं यार, ऐसे ही करते हैं और सब, मुझे पता है। और जो रिश्तेदार ने ये कहते हैं ना कि लड़कों को शादी करवा दो सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। गधे को तुम जितने डंडे मारो वो गधा ही रहता है, बंदर को तुम जितने डंडे मारो वो बंदर ही रहता है। यार कौन सुधार सकता है यार, सच्ची में देखना, जब भी किसी रिश्तेदार से तुम पूछो कि शादी क्यों जरूरी है, वो कहेंगे लड़के सुधर जाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। अलविदा। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मैं कह रहा था कि ये प्रशम ने अभी तक आउटरो क्यों नहीं बनाई, ये कौन से मजाक चल रहे हैं, ये काली काली स्क्रीन क्यों दिखा रहे हो हमें, हैं? अरे बता दो फटाफट, हम थोड़ी ना कुछ खा रहे हैं तुम्हारा। सर चुप हो जाओ यार, बता नहीं रहा हूं मैं, क्यों दिमाग खा रहा है तू? हाँ बोलो, बोल फटाफट बोल तो। आप जिस आउटरो का इंतजार कर रहे हैं वो इस समय बन रही है, और अगर आपको अभी भी लुक्कें चढ़ी हुई हैं तो आप इस वीडियो से दफा हो सकते हैं, क्योंकि दफा होने में पैसे नहीं लगते। और दफा होने से पहले ज्यादा बकवास किए बिना लाइक करो, और लाइक नहीं करना है तो जाके पढ़ाई करो, ताकि कल को तुम्हें लोग ये ताने ना मारे कि बेटा बेइज्जती करवा दी तूने, बेइज्जती। इसीलिए अपनी कॉल को कट करके मेरी वीडियो से दफा हो जाओ।